रातों रात नोटबंदी जैसे फैसले आए, ऐसे ही रातों रात फौज की पक्की भर्ती को कच्ची भर्ती करने का फैसला आया। जय जवान जय किसान नारा दिया था लाल बहादुर शास्त्री जी ने। ना आपने जय जवान छोड़ा, ना जय किसान छोड़ा। किसानों के ऊपर आप 3 काले कानून लेके आए तो आंदोलन हुआ, भैया उनको अपनी तत्काल ज्वाइनिंग हो और अग्निपथ योजना वापस हो। यहाँ पर सभी वो साथी वो जो किसी न किसी रूप से जो सरकार ने अपनी पक्की भर्ती की प्रक्रिया को बदलने का काम किया उससे प्रभावित हुए हैं। खास तौर पर वो लोग जिनकी भर्ती हो गई थी लेकिन उनको ज्वाइनिंग सरकार ने नहीं कराई, या वो असंख्य लोग जो प्रैक्टिस करते थे, भर्ती की तैयारी करते थे, लेकिन रातों रात नोटबंदी जैसे फैसले आए, ऐसे ही रातों रात फौज की पक्की भर्ती को कच्ची भर्ती करने का फैसला आया। आज मैं सवाल पूछना चाहता हूं इस सरकार से, ये किसकी मांग थी? फौज की पक्की भर्ती को समाप्त करके अग्निपथ योजना और अग्निवीर की भर्ती लाने की मांग किसकी थी? क्या ये भारतीय सेना की, क्या फौज की मांग पे आपने किया, या भारत के नौजवान की मांग पे किया, या देश का वो कौन सा वर्ग है वो वर्ग बताए सरकार? क्योंकि अगर कोई वर्ग नहीं बताया जाएगा तो ये आपकी पार्टी, आपकी स्वयं की पार्टी संगठन की मांग थी। ये किसकी मांग थी? सरकार ये बताए, क्योंकि ये फौज हिंदुस्तान की, ये फौज वो ऐसी फौज, ये एकमात्र संस्था, एक ऐसी संस्था 75 साल के इतिहास में जिस संस्था पर हर भारतवासी को अगर गर्व, वो फौज है। एक ऐसी संस्था 75 साल में जिसने देश का तिरंगे को हमेशा ऊंचा रखने का काम किया, वो भारत की फौज है। एक ऐसी संस्था, ये वही फौज है। मैं इस देश की सरकार को याद दिलाना चाहता हूं, ये वही फौज है जिसने 1971 में पाकिस्तान के 2 टुकड़े करे थे पक्की भर्ती से। जो हिंदुस्तान की फौज उस प्रक्रिया से चुनी गई फौज थी, ये वही फौज थी जिसने पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए 71 में, तो कारगिल में पाकिस्तान के शीश को दोबारा से झुकाने का काम किया। ये वही फौज थी, मैं आपको बताना चाहता हूं, जिसने बालाकोट मामले में सर्जिकल स्ट्राइक कर पाकिस्तान को दोबारा से उनकी भाषा में जवाब देने का काम किया। ये वही फौज थी। सरकारें आई गई, राजनीति का चक्र चलेगा, सरकारें आएंगी जाएंगी, ये फौज कायम थी, ये फौज थी, और इस फौज की वजह से हमारे देश का गौरव और तिरंगे का शान कभी झुका नहीं। ये फौज थी, ये पक्की भर्ती की फौज थी। देशवासियों को लगता है इस फौज को, देश के दुश्मन ने आंख उठा के देखा तो इस फौज ने जवाब दिया। ये वही फौज थी, देश में कोई अगर प्रकृति की मार हुई तो फौज पहुंची और देशवासियों की मदद करने का काम किया। इस फौज में क्या कमी दिखी है आपको? इस फौज में क्या कमी दिखी है आपको कि आपने रातों रात कहा कि ये फौज सही नहीं है? अगर फौज से मांग नहीं थी तो क्या नौजवानों ने मांग करी थी? देश में आज देश में रिकॉर्ड बेरोजगारी का देश सामना कर रहा है। कई प्रदेश, हरियाणा जैसा प्रदेश जहां देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी, आज बहुत से प्रदेश, बहुत से नौजवान चयन करते हैं। ये वो देश है जिसमें नौजवान के अंदर देशभक्ति का भाव फूट के भरा, सुबह 4 बजे उठ के प्रैक्टिस करता है। हरियाणा जैसे प्रदेशों में, बाकी देश के अन्य प्रदेशों में सुबह हम 4 बजे उठ के गांव के स्टेडियम में जाते हैं तो बच्चे रेस लगाते मिलते हैं, नौजवान दंड बैठक बनाते दिखते हैं। तैयारी, मेहनत, एक भावना, देश के लिए न्यौछावर से कुछ करने की भावना, देश की सेवा करने की भावना। ये देश है जहां जब किसी सीमा से तिरंगा में लिपट कर किसी शहीद का शव वापस आ जाए तो सारा 140 करोड़ देशवासियों के आंखों में नम आंखें हो जाती हैं।
हरियाणा प्रदेश जहां से मैं आता हूं, आज हमें गर्व है कि अब 10 सैनिक हरियाणा से था। आज की फौज में हमें गर्व है कि जिस इलाके से मैं आता हूं, मैं लोकसभा क्षेत्र में शायद ही कोई गांव ऐसा हो जहां किसी शहीद की प्रतिमा ना हो। दक्षिणी हरियाणा, खास तौर पे मध्य हरियाणा, ये एक ऐसे क्षेत्र है जहां गांव गांव में शहीद की प्रतिमाओं के मंदिर आपको दिखाई देंगे। आज जिस देश में देश के लिए न्यौछावर अपने आप को करने की ऐसी परंपरा रही हो, देश की फौज ने देश का नाम ऐसे ऊंचा रखने का हमेशा सदा काम किया हो, आपको क्या सूझी? इस पर तो कम से कम राजनीति नहीं होनी चाहिए थी। और वो भी आपने इस तरीके से बताया कि इससे कई ज्यादा नौजवानों को काम मिलेगा, लेकिन हुआ उससे उलट। मैं तो केवल हरियाणा का परिचय देना चाहता हूं। बाकी सही कहा अभी श्रीनिवास जी की 80,000 पक्की भर्ती होती थी, अब वो घटकर 40,000 पे आ गई। अग्निवीर की जो इनटेक किया जा रहा है, लेकिन मैं क्या हरियाणा का बता रहा हूं, हर साल हरियाणा प्रदेश से 5,500 की पक्की भर्ती होती थी। सरकारें आई गई, पार्टियां आई गई, मगर देश की आजादी से लेकर अब तक हर साल 5,500 की पक्की भर्ती होती थी। उन कोविड से पहले, कोविड में 2 साल का ब्रेक आया और ब्रेक के बाद अब हरियाणा से 950 अग्निवीर लिए गए, जिनमें से आपको पता है केवल 210 अग्निवीर पक्के किए जाएंगे, बाकी बिना पेंशन के 4 साल के समाप्ति होने के बाद घर लौट जाएंगे। कहां 5,500 की पक्की भर्ती और कहां मात्र 210 की पक्की भर्ती। में केवल एक छोटे से प्रदेश का उदाहरण दे रहा हूं, बाकी हर प्रदेश के आंकड़े इसी रूप में आप समझ सकते हैं कितनी बड़ी यातनाओं को। और भाई ये पक्की भर्ती से अग्निवीर की भर्ती ऐसी आई। हमारे यहाँ कभी पक्की भर्ती होती थी तो दूर दूर से लोग पहुंचते थे रिश्ता करने कि फौज में चला गया, फौज के साथ इनके दूर दूर से लोग रिश्ता ढूंढ के आते थे। अब ऐसी स्थिति आ गई कि अग्निवीर क्योंकि 17-18 साल में जाएगा, 21-22 साल में वापस आ जाएगा, 21 साल से पहले शादी हो नहीं सकती, बिना पेंशन के वापस आएगा। पता चलता है कि भाई ये फौज में चला गया, पहले पंचायत करना पड़ता है। कौन शादी करेगा? कौन जो है उसके साथ जो रिश्ते जहां होते थे। और उसके बाद अपमानजनक तरीके से बयान है। जब हमने सवाल पूछा कि ये जो अग्निवीर हैं, ये जो अग्निपथ योजना अग्निवीर 4 साल के बाद घर लौट आएंगे तो क्या इनका भविष्य रहेगा? तो बयान आए, कैलाश विजयवर्गीय भाजपा के महासचिव का बयान आया कि अग्निवीरों को हम बीजेपी के दफ्तरों पे चौकीदार लगाने का काम करेंगे। जो भारतीय जनता पार्टी के आलिशान दफ्तर प्रदेश देश के कोने कोने में हम मानते हैं, हम स्वीकार करते हैं। आपके पास असीम धन दौलत इस पार्टी में भाजपा के पास, हम मानते हैं, हम स्वीकार करते हैं कि ऐसे दफ्तर आपके बन गए। हरियाणा प्रदेश के अंदर ऐसे स्कूल और कॉलेज नहीं बने, लेकिन ऐसे दफ्तर आपके बन गए। बाकी देश के कोने कोने में भी हम मानते हैं जिले में। लेकिन कम से कम ये बात कहकर कि ये वापिस आएगा तो चौकीदार के रूप में हम इनको लेने का काम करेंगे। कम से कम देश के नौजवान की देशभक्ति की वो भावना, जिस भावना में देश का नौजवान ये चयन करता है कि अगर जीवन में कुछ मिले तो दुश्मन की गोली छाती पे मिले, देश के लिए मैं अपना सर्वोच्च निछावर कर दूं, भावना का अपमान करने का ये काम ना करें। इनको मैं चेतावनी देना चाहता हूं। लाल बहादुर शास्त्री जी ने एक नारा दिया था, जय जवान जय किसान। नारा दिया था लाल बहादुर शास्त्री जी ने, ना आपने जय जवान छोड़ा, ना जय किसान छोड़ा। किसानों के ऊपर आप 3 काले कानून लेके आए तो आंदोलन हुआ, और आंदोलन जब हुआ दिल्ली के 3 तरफ हर सड़क लाखों असंख्य लाखों की संख्या में जब देश का किसान निकल के आया, आपको अपने कदम पीछे हटाने पड़े, आपको कदम पीछे हटाने पड़े। आपने देख लिया देश का किसान ने जब आंदोलन करा, 750 किसानों की जान गई, मगर हम तब तक किसान पीछे नहीं हटा जब तक आपने वो 3 कानून वापस नहीं लिए। मैं चेतावनी देता हूं आज इस सरकार को, ये अग्निवीर योजना आप वापिस लो। ये तो वो लोग हैं, ये नौजवान हैं, ये देश के दुश्मन की
गोली से और बमबारी से एक कदम पीछे नहीं हटाते। अगर अपने न्याय के लिए लड़ाई लड़ने की बात आई तो एक अन्यायी सरकार के सामने भी ये शीश नहीं झुकाएंगे। किसान हमने, जब आपने किसान को ललकारा तब भी आंदोलन किया, और उस आंदोलन में आप सब जानते हैं नौजवान साथियों, उस आंदोलन में हरियाणा का बड़ा योगदान रहा। आज मैं ये आश्वासन दिलाने आता चाह मैं आपके बीच में आया हूं, उसी प्रदेश से आया हूं, हरियाणा प्रदेश। हमारे संस्कारों में न्याय के लिए लड़ाई लड़ना हमारे संस्कारों में। वो कहा गया है कि भगवान श्री कृष्ण ने रासलीला और बांसुरी को उन्होंने वृंदावन में, लेकिन युद्ध की बात आई तो कुरुक्षेत्र हरियाणा के अंदर। तो ये हरियाणा है जहां तो भाई हमने वहां पे किसान आंदोलन में पूरा साथ दिया था। आज मैं आपको ये आश्वासन दिलाने आया हूं कि अगर सरकार ये बात नहीं अस्वीकार करती है और इसके समक्ष अगर कोई लड़ाई लड़ने की बात आएगी तो हरियाणा वाले उसी रूप में आपका साथ देने से पीछे नहीं हटेंगे। मैं आपको समझ आया है। ये एक बार फिर भैया उनको अपनी तत्काल ज्वाइनिंग हो और अग्निपथ योजना वापस हो। जो हमारे 2019 से 22 तक 1.5 लाख अभ्यर्थी, ये कोई ना छोटी संख्या है, ना ही छोटा मुद्दा है। सरकार ध्यान दे, हमें सरकार का ध्यान करते हुए उसी उद्घोष के साथ आप सब साथी उस उद्घोष में शामिल होंगे, जिस उद्घोष को जो देश भारतवर्ष, ये लाल बहादुर शास्त्री जी का उद्घोष तो है, उन्होंने दिया था, लेकिन देश के कोने कोने में इसकी गूंज सुनाई देती है। वो उद्घोष है, उसको झुकने नहीं देंगे। जय जवान, जय जवान, धन्यवाद, जय हिंद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।